नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा आखिरकार जो है वह नया लेटर जो है जारी करने का काम कर दिया है, जिसके अंदर जो है सब कुछ मेंशन कर दिया है। 58 साल की नौकरी को लेके जो है बहुत से साथी कन्फ्यूजन में हो रहे थे कि 58 साल की नौकरी किस प्रकार से देने का काम कराया गया है, या फिर तैनाती पर बनाए रखने के लिए जो है यह एज जारी करी गई है। और एक साथियों पर उम्र की छूट को लेके भी जो है इसके अंदर क्लैरिफिकेशन दे दी है। बट डिपार्टमेंट वाले जो है किस प्रकार से कितनी कितनी छूट मान सके हैं, कितना कितना होना चाहिए, और 18 से 42 साल जो एज बनाई गई है उसके अंदर क्या क्या प्रावधान करे गए हैं। तो इस लेटर में साथियों सब कुछ जो है क्लैरिफिकेशन क्लियर कर दी है हरियाणा कौशल निगम के द्वारा। और ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं सभी को लेटर लिख दिया है। तो आप साथियों ने दिखाई दिया कि हरियाणा कौशल निगम के द्वारा क्या क्या जो है इसके अंदर मेंशन करने का काम कराया गया है। तो ये देख लीजिए साथियों भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के द्वारा वह जो है लेटर जारी कर दिया है। और ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट सभी को लेटर लिखा है। 16/11/2023 का ये लेटर बताया गया। और इसके अंदर भाई साफ साफ मेंशन कराया है कि जो लेटर मीमो नंबर डाला गया था डेटेड 12/1/2023 में, उसको जो है निरस्त करने के लिए जो वह लेटर लिखा गया है। और इसके अंदर बताया गया है कि पॉलिसी बनाई गई है 2022 डी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी। और इसको देखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, ये वाला मेमो नंबर है। और 26 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। जो पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करे गए हैं साथियों, पहले यह पॉलिसी थी, इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन करी है हरियाणा सरकार ने 26 अक्टूबर 2023 ने, जिसको लागू करने के लिए जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सभी एचओडी को लेटर लिखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने सब कुछ बता दिया भाई, कि रेफरेंस दे दिया जो सब्जेक्ट यानी कि जो हमने मेंशन करके है उसके लिए। और उससे आगे ऑल एचओडी को लेटर लिखा है, ऑल डिपार्टमेंटों के अंदर पहुंच चुका है। और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमें जो है जो पॉलिसी बनाई थी 2022 उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं, जिसका लेटर जो है 26 अक्टूबर 2023 को जारी हो चुका है। और इसके अमेंडमेंट करे हमने जो 8.4 नंबर क्लोज था उसके अंदर करने का काम कराया गया है। जो जॉब रोल बनाए गए थे उस जॉब रोल के अंदर इन्होंने बताया कि पॉलिसी के अंदर एज को लेके हमने जो है प्रावधान करे हैं। उस एज के अंदर हमने बताया है कि जो कम से कम एज जो है 18 साल की होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है 42 साल की होगी भाई। इसके अंदर इन्होंने प्रावधान बताया है कि यानी कि कम से कम तो एज आप 18 रख सको हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल की एज रहेगी। लेकिन हमने जो है उसके अंदर एक और प्रावधान किया है कि 5 साल की छूट भी दी है। मैं 5 साल की छूट जो किसको दी है, जो रिजर्व कैटेगरी के तहत साथी आए हैं उनको छूट देने का काम किया गया है। 5 साल की छूट उनको मिली है, यानी कि अगर 42 का है कोई तो उसको जो है 47 साल लग महीना जावे अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है। और उसके बाद में इन्होंने एक और छूट का प्रावधान किया है, अगर कोई कैंडिडेट एक्सपीरियंस ले रहा है हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, यानी कि वह कोई भी साथी जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ गया, डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचा, डिपार्टमेंट वाला ने कह दिया भाई तेरी तो उम्र 43 साल की हो रही है, तने तो जॉब पर को नहीं रख सकते। तो उस टाइम आप साथी जो है यो लेटर दिखा सको हो। यो लेटर उसी का हवाला देते हुए जारी कराया है, ताकि आप साथी अपना बता सको कि मेरे पास में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस था, इसलिए मेरे को छूट का प्रावधान है। तो मेरे को 43 साल की एज तक यानी कि नौकरी देने का काम कराया जाए, ठीक है। और 5 साल जो है रिजर्व कैटेगरी को भी इन्होंने रखा हुआ, 5 साल की छूट हमने दी है, इसीलिए डिपार्टमेंट वालों को लेटर लिखा है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो। उसी को देखते हुए इन्होंने आगे लिखा है भाई कि इस प्रकार का बेनिफिट जो है साथी उठा सके हैं, जिसको 5 ईयर यानी कि देने का काम कराया जाएगा। 5 साल की छूट नंबर वाइज, यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 1 साल की छूट उसको मिलेगी, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल की छूट उसको दे ही जाओगी। इस प्रकार का प्रावधान कराया गया है, हमने अमेंडमेंट कर दिए हैं जो पॉलिसी 2022 की थी। उसके अंदर आगे इन्होंने कहा भाई ये जो एक्सपीरियंस का लाभ है कैंडिडेट है जब तक उठा सका है जब उसकी यानी कि 31/3/2024 लग, उसके बाद में कोई भी प्रावधान नहीं होगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट का। ये जो एज की छूट का प्रावधान है ये फिर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, यो हट जाएगा साथियों। इन्होंने साफ साफ मेंशन करके है, पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया है 31/3/2024 से पहले पहले आप साथी अगर कोई भी एक्सपीरियंस ले रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तो वो इसका फ़ायदा उठा सका भाई।
उसके बाद में साथ ही इन्होंने भाई जो 58 साल की एज थी उसको देखते हुए बिल्कुल जो है क्लियर करने का काम कर दिया है। इसके अंदर साथ ही यो मेंशन कराया है कि अगर वो जॉब पर बना रहा है तो उसकी एज जो है 58 साल की रहेगी, अगर उसको जॉब पर यानी कि रखने का काम कराया जाए, यानी कि उसको डिपार्टमेंट वाले हटाते नहीं। यानी कि आप साथियों की एज थी 56 साल की, ठीक है, और डिपार्टमेंट वाले ने आपको पोर्ट कर दिया, आप हरियाणा कौशल निगम में आ गए और आपकी जॉब भी मान लो 58-56 साल तक चली रही है और फिर आगे फिर डिपार्टमेंट वाले ने 57 साल में होगी आपकी एज और आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड कर दिया, तो आप साथी फिर भी बने रहोगे। और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, 58 साल की उम्र होगी तब भी आप साथी बने रहोगे। और उसके बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया और डिपार्टमेंट जो है लगातार इसी प्रकार से यानी कि कर्मचारी को रखता आ रहा है और उसको यानी कि हटा नहीं रहा है, तो वो जो 58 साल की उम्र के बाद में उसको नहीं रख सकते, उसको हटाना पड़ेगा। इसमें यह प्रावधान नहीं है साथियों कि आपकी 58 साल की एज लग आपको नौकरी पर रखा जाएगा। डिपार्टमेंट वाले अगर उस कर्मचारी को हटाते नहीं हैं और आगे आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो रहा है तो उसको बनाया रखा जा सका 58 साल की उम्र पर लग यानी कि नौकरी पे बनाया रखा जा सका है अगर डिपार्टमेंट ने ज़रूरत है तो। अगर डिपार्टमेंट ने ज़रूरत नहीं है तो उसको 58 साल से पहले हटा सका है, वह मेन पावर को हटाने का प्रावधान है। ठीक है साथियों, अब जैसे पीछे से बसातियाँ के किसी के 45 दिन के ऑफर लेटर आए हैं, किसी के 89 दिन के ऑफर लेटर आए हैं। उसके बाद में साथियों एक प्रावधान इसके अंदर कराया गया है कि जैसे आप साथियों के पास में ऑफर लेटर आओगा, आपके पास में रिक्वेस्ट सेंड करी जावा है और आपसे पूछा जाओ कि आप सहमत हो 45 दिन की नौकरी करने के लिए, आप साथी यस कर देते हो। उसके बाद में आपका ऑफर लेटर आवा है, उसके अंदर भी साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपको जो है पक्का करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, ना आप पक्के हो सकते हो। अगर आप कोई भी केस वगैरह करोगे तो भी कोई भी मान्य नहीं है। ऑफर लेटर के अंदर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ये साथ ही 45 दिन वाले कह रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो और भी आगे एक्सटेंड करो, हम तो फिर कहाँ पे जाएं, हम क्या करें। तो साथियों आपको जो है पहले ही प्रावधान कराया गया था और जब आपके पास में रिक्वेस्ट भेजी थी तब आपने एक्सेप्ट करी थी कि मैं 45 दिन की नौकरी कर सकूँ हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में मैन पावर की डिमांड जो है वो डिपार्टमेंट वाले पर डिपेंड है कि डिपार्टमेंट वाले आपकी डिमांड कितने दिन की करें हैं, उसी के हिसाब से आपके ऑफर लेटर जारी करा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। अगर मैन पावर की आगे डिमांड होगी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो ये जो बातें वह बहुत सारे साथी जो है क्लियर करवाना चाह रहे थे, पूछ रहे थे कि हम सर आगे क्या कोई केस वगैरह कर सका। हाँ, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आप साथी कहीं भी जा लेना। सब कुछ इन्होंने जो पॉलिसी मेंशन कर रखी है सारे प्रावधान आपको सोच समझ के बना रखे हैं साथियों। ठीक है, बाकी आप साथी की इच्छा है, जो साथी जो भी क्लियर करना चाहे आप साथी कर सको हो, हमारा काम था सिर्फ आपको बताना, क्योंकि आप साथियों को जो है इस प्रकार से काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। तो यहाँ पे भी साथियों वही प्रावधान कराया गया है कि आपको जो है जॉब पर बनाया रखा जा सकता है 58 साल की एज लग। ठीक है, ये नहीं है कि आपके 58 साल की भाई जो किसी का 45 दिन का ऑफर लेटर आएगा तो उसको 58 साल लग रखने का प्रावधान कर दिया है। भाई एक बार ऑफर लेटर आएगा तो उसको 58 साल लग रखा जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ बनाया रखा जा सकता है अगर डिपार्टमेंट चाहे और उसकी यानी कि जैसे कोई पोर्ट कराया गया है या फिर डिपार्टमेंट के अंदर वो लगातार काम कर रहा है तो इस प्रकार से उसको जो है बनाया रखा जाए। इसका 58 साल की एज लगे, उसके बाद में उसको रिटायरमेंट देनी पड़ेगी। इस प्रकार का प्रावधान कराया गया है और इसके अंदर लिखा गया है लास्ट डे मंथ, यानी कि अगर उसका वह महीना 58 साल की एज है और उसका महीना वह तीसरे महीने में मान लो भाई ख़त्म हो गया 15 तारीख ने तीसरे महीने की, तो तीसरे महीने की जो लास्ट की डेट होगी उसकी 30 है या 31 है, तो उस टाइम पर उसको रिटायरमेंट करने का काम करना होगा डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार के जो प्रावधान करे गए हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट करी है बाल डिपार्टमेंट को इस पॉलिसी के अंदर जो इस प्रकार से हमने जो है अमेंडमेंट करे हैं इनको जो है लागू करने का काम कराया जाए। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए यही क्लैरिफिकेशन लेके आए थे ताकि साथियों के जो कन्फ्यूजन हो दूर करने का काम किया जाए। और उसी प्रकार से हरियाणा कौशल निगम ने बस सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख दिए हैं कि इस प्रकार से हम जो छूट दे रहे हैं, हमने ये अमेंडमेंट करे हैं ताकि आप भी अपने डिपार्टमेंटों के अंदर जो है लगाने का काम करो। आप साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।